तामस। इनके आधार पर हमारे जो चित्त की भूमियां बनती है वो बनती हैं 5। योग में भूमियां कितनी हो गई? 5। चित्त, ये लिख लो, चित्त, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इसके पहले क्या कहा था आपने? किसके अंदर ये आते हैं? क्षिप्त, किसके अंदर ये आते हैं? ये 5 किसके प्रकार हैं? वो किसके प्रकार? ये 5 चित्त भूमियां, चित्त की भूमियां 5 प्रकार की। जो जैसे भूमि होते जैसे जमीन है ना, ऐसे हमारी जो मनोवृत्ति, 3 प्रकार 3 के प्रवृत्ति जो बताएं वो क्या क्या? राजस, तामस, और इसमें 3 है, उसमें 5 है, उसमें ये है दोबारा चल बताऊंगा अभी वो रिपीट होंगे, चिंता नहीं करो, निरुद्ध। आएंगे उसमें आएंगे। हमारी 3 प्रकार की प्रवृत्ति हैं, सात्विक, राजस, तामस। अब जो सात्विक प्रवृत्ति ये हम सबकी हैं, तीनों, ये तीनों सबकी हैं। अब ये चित्त क्या है? चित्त वो है जो राजस प्रधान है। नहीं सॉरी, सात्विक प्रधान। चित्त में सात्विक प्रधान है। सात्विक पहले है, राजसिक उसके बाद है, और मूढ़ तीसरे स्थान पर है तो तीनों। जैसे कोई शांत व्यक्ति है लेकिन उसको भी छेड़ दो तो संतों को भी गुस्सा आ जाता है ना? संत भी दक्षिणा देखने लगते हैं। तो सात्विक, राजस, तामस तीनों तो हैं, लेकिन प्रकाश, क्रिया, स्थित, शीलम, भोग, अपवर्गार्धम, दृश्यम, यानी सात्विक जो है वो परमात्मा का चिंतन कराता है, ज्ञान की ओर बढ़ाता है। राजस जो है क्रियाशील बनाता है प्राप्ति के लिए, धन की। और तामस जो है वो निष्क्रिय बनाता है, वो आलस्य, प्रमाद, निष्क्रिय। प्रकाश, क्रिया, स्थित, शीलम, भोग, अपवर्गार्धम, दृश्यम, ये सारा संसार इन 3 के अधीन घूम रहा है। तो सात्विक, राजस, तामस, चित्त। अब इनके लिए है समाधिपात। जिनकी वृत्ति सात्विक है, जो समाहित चित्त हैं, जिनका मन शांत है, वो समाधिपाद से ही, अर्थात आसन प्राणायाम ज्यादा ना करें तब भी गुजारा हो जाएगा। अब दूसरे हैं विक्षिप्त, ये राजसिक प्रधान है। राजसिक, तामसिक, सात्विक पीछे। तो अब इनके लिए क्या है? मान लीजिए जो तामसिक व्यक्ति का व्यक्ति है, उसे 10 बार सूर्य नमस्कार करा दो, पसीना निकल जाएगा, फिर बैठ जाएगा, सुनेगा आपकी बात, क्यों साहब? उसको दंड लगवाइए तो उसके लिए क्या है? अष्टांग योग, हठ योग, आसन प्राणायाम खूब कराओ, जब थक के मन अपने आप समाधि की ओर जाएगा, शांति की ओर जाएगा। इनके लिए क्या है? अष्टांग योग, अर्थात क्रिया योग। इनके लिए क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप यानी क्रिया योग में 3 चीज चाहिए होती है: तपस्वी होना, स्वाध्याय करना, ईश्वर पर विश्वास करना, समर्पण करना। तप किसे कहते हैं? तप का क्या अर्थ है साहब? योग दर्शन की भाषा में दुख सुख निग्रह इति तपः। द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्व क्या है? दुख सुख, भूख प्यास, जो 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक दूसरे के विपरीत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जो एक दूसरे के, जैसे उन्होंने कहा है ना, अहो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, जो इनकी परवाह नहीं करता वही तपस्वी है। इन 6 के 6 को जो सहन करना जानता वो तपस्वी है। तो द्वंद्व सहनम तपः, इन्हें द्वंद्व कहते हैं, या तो सत्य या असत्य, है ना? अब सत्य में जिए या असत्य में जिए, सत्य का प्रदर्शन, असत्य का प्रयोग, वो गड़बड़ है। लेकिन सत्य का प्रदर्शन है तो सत्य ही कहना, असत्य है तो असत्य ही कहना,